सूरज ने गुलाब हवेली पर कब्जा करके आईपीएस आकाश को उसकी असली जगह तो अब दिखा दी है। सूरज ने रहने के लिए उसी कमरे को चुना है जहां कभी ईशा रहा करती थी, जो इस बात का सबूत है कि सूरज के दिल में आज भी ईशा के लिए एक बहुत खास जगह है और उसका असली गुस्सा तो आकाश पर है। सिर्फ हवेली छीनने से सूरज का इंतकाम पूरा नहीं होने वाला था। सूरज अपनी आईएएस पावर का इस्तेमाल करता है और पुलिस डिपार्टमेंट से आकाश के लिए एक ऐसा ऑर्डर निकलवाता है जिसे सुनकर आकाश बौखला जाता है। सुबह डिपार्टमेंट से आकाश को फोन आता है कि उसे अब आईएएस सूरज की सिक्योरिटी ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी एक आईपीएस ऑफिसर अब सूरज का बॉडीगार्ड बनेगा। आकाश गुस्से में फोन पर चिल्लाता है, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं किसी की सिक्योरिटी की नौकरी कैसे कर सकता हूं। पास खड़ी ईशा यह सब सुन लेती है और उसकी हंसी छूट जाती है। ईशा आकाश को ताना मारते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी असली जगह मिल ही गई आकाश। यह सुनते ही आकाश का ईगो हर्ट हो जाता है और वह गुस्से में आकर ईशा का हाथ मरोड़ता है, लेकिन ईशा शांति से सब सह लेती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने आकाश की बात नहीं मानी तो आकाश मीशू को तंग करेगा। ईशा सिर्फ अपने परिवार के लिए यह दर्द सह रही है। उसी दिन शाम को ईशा मीशू को स्कूल से वापस ला रही होती है। ईशा फोन पर बात करने में थोड़ी बिजी होती है। तभी मीशू की नजर आगे खड़े एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वह दौड़ते हुए उसकी ओर जाने लगती है। बीच सड़क पर अचानक मीशू के जूते की लेस खुल जाती है और वह उसे बांधने के लिए वहीं रुक जाती है, लेकिन रोड के साइड में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है। अचानक तेज हवा चलती है और वह भारी पोस्टर टूटकर सीधे मीशू के ऊपर गिरने लगता है। ईशा फोन छोड़कर चीखते हुए मीशू चिल्लाती है, लेकिन ईशा दूर होती है। तभी उसी इलाके में चेकिंग कर रहे सूरज की नजर मीशू पर पड़ती है। सूरज बिना एक सेकंड सोचे दौड़ता है और ऐन वक्त पर उस पोस्टर के नीचे आकर उसे अपने हाथों से रोक लेता है। मीशू को बाल बाल बचता देख ईशा की जान में जान आती है। सूरज बच्ची को सुरक्षित साइड में करता है। सूरज ने मी को हवेली में ईशा के साथ देखा था, लेकिन वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाता। सूरज प्यार से पूछता है, बेटा आप कहां जा रही थी अकेले, आपके मम्मी पापा कहां हैं? मीशू मासूमियत से पीछे भागती हुई आ रही ईशा की तरफ उंगली दिखाती है और कहती है, वो रही मेरी मम्मी। सूरज ईशा को देखता है और उसे याद आ जाता है कि यह वही बच्ची है जो हवेली में ईशा के साथ थी। मीशू मासूमियत सकला से कहती है, अंकल मैं तो बस आइसक्रीम लेने जा रही थी। सूरज का दिल पिघल जाता है और वो कहता है, चलो बेटा मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला देता हूं। आइसक्रीम संगीत स्टॉल पर मीशू जिद करती है, अंकल मेरी मम्मी को भी एक आइसक्रीम दिला दीजिए ना। बच्ची की बात ना टालते हुए सूरज ईशा को भी आइसक्रीम ऑफर करता है। दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं होते, इसलिए दुकानदार सूरज को भी एक आइसक्रीम दे देता है। दोस्तों इतने महीनों बाद ईशा और सूरज इस तरह एक साथ खड़े होते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और पुरानी यादों का तूफान संगीत चल रहा होता है। तभी वहां बंटी भी पहुंच जाता है। बंटी ईशा और सूरज को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। बंटी को पता है कि आकाश ईशा पर जुल्म करता है, पर ईशा की कसम की वजह से वो यह बात सूरज को नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। वो जो सुबह आकाश ने ईशा को थप्पड़ मारा था वो मीशू ने देख लिया था। मीशू अचानक ईशा के हाथ से उसका मोबाइल खींच लेती है और सीधा सूरज के पास जाकर कहती है, अंकल मुझे आपको एक बात बतानी है। आप इतने बड़े ऑफिसर लग रहे हैं, मुझे एक कंप्लेंट करनी है। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत तंग भी करते हैं और मारते हैं। यह सुनते ही सूरज और बंटी के होश उड़ जाते सम्मी माई जी सोबा त्याग खबिलाओ उड़ जाते हैं। ईशा घबरा जाती है और मीशू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मीशू मोबाइल की गैलरी खोलकर सूरज को एक फोटो दिखा देती है। दोस्तों वो फोटो सुबह की होती है जिसमें आकाश ईशा के गाल पर थप्पड़ मार रहा है और ईशा रो रही है। मीशुअन ने छुपकर वो फोटो खींच ली थी। वो फोटो देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। सूरज को समझ नहीं आता कि जो ईशा एक साल पहले इतनी निडर थी, आज वो आकाश के इतने बड़े जुल्म चुपचाप क्यों सह रही है। सूरज का नफरत वाला ईगो टूट जाता है और उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ईशा की ऐसी क्या मजबूरी है। मुझे तो पर्सनली लगता है दोस्तों कि अब सूरज शांत नहीं बैठेगा। अब वो आकाश की पूरी कुंडली निकालेगा और बहुत जल्द उसके सामने यह हकीकत आ जाएगी कि ईशा यह सब सिर्फ गुलाब सिंह संगीत के पिंजरे और अपनी मां कावेरी जी की जान बचाने के लिए कर रही है।
दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी का यह लेटेस्ट एपिसोड अगर आप सभी को भी पसंद आया है तो इसी तरीके का हर रोज की तरह अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।